अगर घोड़े पर बैठे हों शनिदेव। शास्त्रों में बताया गया है कि शनिदेव हमेशा घोड़े पर बैठकर न्याय करते हैं और कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। इसलिए घोड़े को शक्ति और खुशी का प्रतीक बताया गया है। शनिदेव जब घोड़े पर बैठकर गोचर कर रहे होते हैं तब व्यक्ति के जीवन में अपार खुशियां आती हैं और शक्ति के प्रतीक घोड़े से शत्रुओं पर आसानी से विजय मिलती है। साथ ही व्यक्ति जोश और ऊर्जा से भरपूर रहता है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। चल रही है आर्थिक परेशानी तो हर दिन 5 मिनट इन्हें भी पका देखें। अगर गधे पर बैठे हों शनिदेव। शनिदेव जब गधे पर सवार होकर गोचर कर रहे हों या फिर सपने में इस वाहन पर दर्शन दे रहे हों तब भी यह अशुभ माना जाता है। उसके जीवन में कई परेशानियां आती हैं और छोटे छोटे कार्यों के लिए भी अधिक संघर्ष करना पड़ता है। जब शनिदेव गधे पर सवार हों तब व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करना चाहिए। शुक्र करेंगे राशि परिवर्तन। अगले हफ्ते से इन राशियों की लाइफ में आएंगी खुशियां। अगर मोर पर बैठे हों शनिदेव। ज्योतिषों के अनुसार शनिदेव का मोर पर बैठना बहुत शुभ माना जाता है। गोचर के दौरान शनिदेव मोर पर बैठते हैं तब व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। उसकी मेहनत का फल उसको कर्मों के हिसाब से अच्छा मिलता है। इस समय समझदारी के साथ कार्य करता है और बड़ी से बड़ी समस्या को भी आसानी से खत्म कर देता है। साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और कई बार तो थोड़े से प्रयास से ही सफलता मिलती है। बुधादित्य योग क्या है, जाने आपकी कुंडली में बना ये योग क्या लाभ देगा। अगर सियार पर बैठे हों शनिदेव देव जब सियार पर बैठकर गोचर करते हैं या फिर सपने में इस वाहन पर दर्शन दे रहे हों तब यह अशुभ माना गया है। इस दौरान शुभ फलों की प्राप्ति बहुत कम होती है और धन संबंधित समस्याओं का ज्यादा सामना करना पड़ता है। मान्यता है कि सियार पर बैठे शनिदेव दुख और तकलीफ लेकर आते हैं। इस समय व्यक्ति को अशुभ सूचनाएं ज्यादा मिलती हैं। ऐसे में व्यक्ति को हिम्मत से काम लेकर दान पुण्य के कार्य करने चाहिए और अच्छे कर्म करके शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए। देवी की इन 10 महाविद्याओं से है भगवान शिव के अवतारों का संबंध। अगर हंस पर बैठे हों शनिदेव। हंस पर बैठकर शनिदेव का गोचर करने पर सबसे शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति के मान सम्मान और यश में वृद्धि होती है और घर परिवार में सुख शांति के साथ संपन्नता भी आती है। व्यक्ति को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और जीवन में ढेर सारी खुशियां आती हैं। इस समय व्यक्ति मेहनत के दम पर भाग्य का साथ लेकर सभी क्षेत्रों में कामयाबी प्राप्त कर सकता है और करियर में उच्च पद की प्राप्ति होती है। शनिदेव के सभी वाहनों में हंस को सबसे अच्छा माना गया है। आपका जन्म किस दिन हुआ है, टेरो कार्ड से जाने बेहद रोचक बातें। शनिदेव के 9 वाहनों पर सवार होकर कुंडली में एंट्री करने पर क्या फायदे और नुकसान होते हैं, जानिए। रमशास्त्र कहते हैं कि भगवान शनि एक नहीं बल्कि 9 अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आपकी कुंडली में प्रवेश करते हैं। सभी वाहनों की अपनी अलग अलग शक्तियां और अलग अलग शुभ अशुभ परिणाम भी होते हैं। सभी ग्रहों में शनि की चाल काफी धीमी मानी जाती है, इसीलिए किसी भी राशि में शनि 2.5 साल तक गोचर करते हैं। 9 अलग अलग वाहनों पर सवार होते हैं शनिदेव। शनिदेव के अलग अलग वाहनों पर सवार होने पर होता है अलग असर। शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र हैं, लेकिन शनि देव की अपने पिता सूर्य देव से नहीं बनती है। शनि जब किसी पर अशुभ दृष्टि डालते हैं तो उसके जीवन में संकटों को अंबार लग जाता है। व्यक्ति को लगातार हानि होने लगती है। हर कार्य में असफलता मिलने लगती है। गंभीर रोग घेर लेते हैं। शास्त्रों में शनि देव के 9 वाहन बताए गए हैं, इसलिए शनि के वाहनों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। शनि का वाहन हंस। हंस पक्षी को शनि का वाहन माना गया है। शनि देव को हंस प्रिय हैं। हंस बुद्धि, परिश्रम, सौभाग्य का सूचक है। शनि हंस पर सवार हों तो शुभ फल देते हैं।
इसलिए इस पक्षी के प्रति सदैव आदर भाव रखना चाहिए। शनि का वाहन मोर। मोर भी शनि देव का वाहन है। मोर को जीवन में उल्लास और उमंग का सूचक है। मोर को कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, इससे शनि देव नाराज होते हैं और कठोर दंड देते हैं। मोर की सेवा करनी चाहिए। गर्मियों में उनके लिए जल की व्यवस्था करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। इस समय जातक को मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ भी मिलता है। शनि का वाहन सियार। शनि देव के वाहनों में सियार भी शामिल है। सियार पर शनि सवार होते तो हानि होती है, आर्थिक नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। सियार पर सवार हो शनि तो शनि के उपाय करने चाहिए। शनि का वाहन भैंसा। भैंसा भी शनि की सवारी है। शनि देव का वाहन होने के कारण भैंसा को भूखा और प्यासा नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से शनि देव नाराज होते हैं। शनि अशुभ होने पर भैंसा को चारा खिलाना चाहिए। इस स्थिति में समझदारी और होशियारी से काम करना ज्यादा बेहतर होता है। शनि का वाहन कौवा। शनिदेव का वाहन कौवा भी है। कौवा को नित्य रोटी खिलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। कौवा को भूलकर भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कौवे की प्रसन्नता से शनि देव के साथ साथ पितृ देव भी खुश होते हैं। इस समय कलह या टकरावों की स्थिति से बचना चाहिए, साथ ही शांति, संयम और मसले को बातचीत से हल करने का प्रयास करना चाहिए। शनि का वाहन हाथी। शनि देव का वाहन हाथी बहुत ही शुभ माना गया है। हाथी की सेवा करने से शनि से संबंधित दोष कम होता है। हाथी को फल खिलाने से शनि और राहु केतु शांत होते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब शनिदेव हाथी पर सवार होकर आते हैं तो पैसा, सम्मान, पद आदि का लाभ होता है। शनि का वाहन सिंह। शनिदेव सिंह की भी सवारी करते हैं। शनि सिंह की सवारी करते हैं तो शुभ होते हैं। सिंह पर सवार होने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। इस समय समझदारी और चतुराई से काम लेना चाहिए। शनि का वाहन घोड़ा। घोड़ा भी शनि देव का वाहन है। घोड़े को शक्ति का प्रतीक माना गया है। घोड़े की सेवा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव का वाहन घोड़ा हो तो शुभ फल मिलते हैं। इस समय समझदारी से काम ले तो अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय पा सकते हैं। इस समय जोश और ऊर्जा से भरा होता है। शनि का वाहन गधा। गधा भी शनि देव का वाहन माना गया है। गधे को एक शांत जानवर माना गया है। गधे पर सवार शनि शुभ नहीं माने जाते। गधे को चारा और भोजन खिलाने से शनि प्रसन्न होते हैं। शुभ फल प्रदान करते हैं लेकिन मेहनत ज्यादा होती है। गधे पर शनि सवार होते हैं तो जातक के जीवन में गतिरोध पैदा होता है। शनिदेव न्याय के अधिपति हैं, जो कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। ऐसे में आप भी अपने कर्मों की शुभ और पुण्यकारी बनाइए और भगवान शनि का शुभ वरदान पा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक है, अगले वीडियो में मिलेंगे।